हेलो यूट्यूब एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोसीजर क्या होते हैं। प्रोसीजर बेसिकली फंक्शन, हाई लेवल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ये फंक्शन होते हैं जो कि बेसिक फंक्शन होते हैं, जो कि पैरामीटर लेस होते हैं, या कह सकते हैं कि उसमें पैरामीटर नहीं होते। तो बगैर पैरामीटर वाले जो फंक्शन होते हैं असेंबली लैंग्वेज में हम उन्हें प्रोसीजर कहते हैं। तो ये कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं देखते हैं। तो ये जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, इसी में आप देखते हैं कि एक मेन प्रोसीजर भी मौजूद है, लेकिन अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे। अभी हम उन प्रोसीजर की बात कर रहे हैं जो कि हम अभी बनाने वाले हैं। तो एक चीज़ है लाइन ब्रेक, जो कि बार बार इस्तेमाल होती है, तो हम लाइन ब्रेक का प्रोसीजर बनाएंगे। तो पहले प्रोसीजर का नाम आ जाएगा जो कि मैं लाइन BR रख रहा हूँ, उसके बाद आ जाएगा प्रॉक, उसके बाद लाइन BR देन एंड P। तो ये हो जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर एक प्रोसीजर का। लेकिन एक और चीज़ आएगी इसमें, वो आएगी रिटर्न। और अब इसके अंदर इसका कोड लिख देंगे जो कि होगा मूव AH, 2, फिर मूव DL, 10, इंटरप्ट 21H, मूव DL, 13, 21H। तो ये हो जाएगा इसका कोड। लेकिन एक और चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि इस प्रोसीजर को जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, तो उसमें AH की और DL की वैल्यू चेंज हो रही है। फ़र्ज़ करें कि इस प्रोसीजर को मैंने कहीं इस्तेमाल किया और उस वक्त AH की वैल्यू थी 1 और DL की वैल्यू थी 5। तो आप ये देख रहे हैं जब ये प्रोसीजर यहाँ पर ख़त्म होगा तो क्या वैल्यूज़ हो जाएंगी। AH की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2, और DL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13। तो ये तो गलत हो गया कि वैल्यूज़ ये थी, ये प्रोसीजर इस्तेमाल करने के बाद उसे वैल्यूज़ वापस यही कर देनी चाहिए, उसने चेंज क्यों कर दी। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्टैक, जो कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था। तो स्टैक यहाँ पे हमारा काम कर देगा। तो हम क्या करेंगे, पुश कर देंगे AX को और पुश कर देंगे TX को। तो यहाँ पे मैं एक और नोटपैड खोल रहा हूँ और पहले वैल्यूज़ ले लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि AX की वैल्यू थी 4 और TX की क्या वैल्यू थी, 5। ये दोनों वैल्यूज़ थी। तो हमने पुश कर दिया AX को, तो यहाँ पे 4 पुश हो गया स्टैक पे। फिर हमने पुश कर दिया DX को, तो ये नीचे चला जाएगा और टॉप पे क्या आ जाएगा, 5। ये सब हो गया। अब ये वाला कोड पूरा एग्जीक्यूट हो गया। अब DX की और AX की दोनों की वैल्यूज़ चेंज हो गई। अब क्या करेंगे, वापस पुरानी वैल्यूज़ डाल देंगे क्योंकि हमारा काम ख़त्म हो चुका है। तो पॉप DX, पहले DX पॉप होगा क्योंकि ऊपर क्या है 5, यानी DX की वैल्यू पहले DX पॉप होगा और फिर AX पॉप होगा, यानी जिस तरतीब से हमने पुश किया था उसकी उल्टी तरतीब से हम पॉप करेंगे। तो पहले DX की वैल्यू DX में चली आएगी, फिर AX की वैल्यू AX में चली आएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने बना दिया है लाइन ब्रेक का फंक्शन। अब आज का जो हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं वो होगा प्रिंटिंग का, जिसमें हम A to Z प्रिंट करेंगे। तो हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, पहले तो हम एक लेबल देंगे जिसका हम नाम रखेंगे स्टार्ट। अब ये हो गया स्टार्ट का लेबल। अब इसके अंदर हम पहले करवा देंगे प्रिंट, यानी मूव AH, 2। उसके बाद, बल्कि मूव AH, 2 बाहर होना चाहिए क्योंकि इसमें हम सिर्फ प्रिंटिंग ही करवाएंगे, तो एक दफ़ा AH, 2 देना काफ़ी है। उसके अलावा हम लूप भी सेट करेंगे, यानी CL को हम दे देंगे CL को हम दे देंगे
26, क्योंकि हमें A to Z कैरेक्टर्स प्रिंट करवाने हैं। अब उसके अलावा एक और चीज़ हम बाहर ये करेंगे लूप से कि DL को दे देंगे 65। ये वैल्यू हम DL को दे देंगे। ये किसकी वैल्यू है? ये S का वैल्यू है, कैपिटल A की। तो ये वैल्यू हमने DL को दे दी। अब करवा लेंगे प्रिंट इंटरप्ट 21H, क्योंकि AH 2 है तो ये प्रिंट कर देगा जो भी DL में होगा। उसके बाद क्या करेंगे? इंक्रीमेंट कर देंगे DL में। अब इंक्रीमेंट कर दिया। अब इंक्रीमेंट करने के बाद, बल्कि इंक्रीमेंट करने से पहले लाइन ब्रेक देंगे और इसको इस तरीके से कॉल किया जाएगा। यानी हमें 5 लाइनें वो दोबारा बार बार नहीं लिखनी पड़ेंगी। ये हमने एक प्रोसीजर बना दिया है, ये हमें सारा काम करके देगा लाइन ब्रेक का। तो हमने यहाँ पे सिर्फ कॉल लाइन ब्रेक दे दिया, ये सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है प्रोसीजर। उसके बाद हमने DL की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे? लूप को कॉल कर लेंगे कि लूप स्टार्ट, के लूप को स्टार्ट कर दे, यानी स्टार्ट लेवल पे चले जाए और लूप करे। तो इस तरीके से 26 टाइम्स लूप करके A to Z प्रिंट कर देगा। अब आखिरी चीज़ जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे मूव AH, 4CH और इंटरप्ट 21H। इसको सेव करेंगे और इसको नाम देंगे proc.tsm। अब इसको रन करवा के देखते हैं। तो मैसम proc.tsm और लिंक proc.obj और proc। तो ये आप देख सकते हैं कि A to Z प्रिंट हो गया और हर अल्फ़ाबेट एक नई लाइन में प्रिंट हुआ है। तो बेसिकली ये मकसद होता है हमारे प्रोसीजर्स का। तो ये किस तरीके से काम करता है? यहाँ पे आएगा, पहले इन सब को असाइन करेगा, उसके बाद स्टार्ट लेबल को पढ़ेगा, उसके बाद इंटरप्ट 21H यानी प्रिंट करवाएगा। उसके बाद ये जो कॉल लाइन ब्रेक है ये क्या करेगा? प्रोग्राम का फ्लो होगा यहाँ। ये कॉल लाइन ब्रेक जब इसे पढ़ेगा तो ये अगले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बल्कि जो हमारा प्रोग्राम का फोकस होगा वो यहाँ आ जाएगा। तो पहले ये इस कोड को पूरा एग्जीक्यूट करेगा, करता जाएगा। उसके बाद ये आप देख सकते हैं रिटर्न लिखा हुआ है, यानी फोकस को वापस रिटर्न करो। तो ये वापस रिटर्न करेगा और यहाँ पर वापस कोड यहाँ पर आ जाएगा। तो ये फिर बाकी चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगा। तो फिर यही होगा, फिर लूप चलेगी, फिर इंटरप्ट 21H होगा, बी प्रिंट होगा और ये फिर कॉल लाइन ब्रेक होगा। तो ये फिर प्रोग्राम के फोकस को यहाँ ले आएगा और इस पूरे कोड को एग्जीक्यूट करेगा और इसी तरीके से चलता रहेगा। तो ये काम होता है प्रोसीजर का। इसी तरह हम बहुत सारे प्रोसीजर बना सकते हैं, अपना प्रिंटिंग का प्रोसीजर बना सकते हैं, इनपुट का प्रोसीजर बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम हर तरह के काम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत हेल्प करता है हम कंटेंट क्रिएटर को फ्री कंटेंट बनाने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।